गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और जो हम स्कूल से अभी आपको क्लास वर्क होमवर्क जो भी दे रहे हैं आप सब घर पर कर रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने सब्जियों के नाम हिंदी में कैसे याद करते हैं और कैसे लिखते हैं यह सीखा है। तो आज हमारा नया टॉपिक क्या है? आज हमारा नया टॉपिक है शरीर के अंग, मतलब कि पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिसे हम इंग्लिश में तो ऑब्वियसली हम लर्न करते हैं और हमें पता भी है कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, लेकिन हिंदी में शरीर के कौन से भाग को क्या बोलते हैं आज हम वो सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक स्लाइड दिखा रही हूँ जिसमें कि एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है हेडिंग में शरीर के अंग, मतलब जिसका मतलब होता है पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आई को क्या बोलते हैं हिंदी में? आँख। वैसे ही उसके ठीक नीचे टिथ मतलब होता है दांत। वेरी गुड। उसके नीचे है टंग मतलब होती है जीभ से हम एकदम टेस्टी खाना उससे चखते हैं ना, तो जीभ हमें उसमें क्या करती है? हेल्प करती है। उसके बाद में है फिंगर्स, जिसको बोलते हैं उंगली। उसके बाद है लेग, यानी कि पैर। फिर हम इस साइड आ जाते हैं। इसके बाद ईयर मतलब होता है कान। जब भी कोई बातें होती है तो हम किससे सुनते हैं? ऑब्वियसली कान से सुनते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं कान। नोज मतलब नाक। लिप्स होठ। हैंड हाथ। नी घुटना। तो इस प्रकार शरीर के और भी बहुत सारे भाग होते हैं जिसको हमें हिंदी में सीखना है। अभी मैं आपको इतना ही सिखा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम और भी होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके बाद बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डू वी हैव। इसका मतलब हमारे शरीर में यह कितने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? हाथ। तो हमारे शरीर में हाथ कितने होते हैं आपको पता है ना? हाँ, एकदम अच्छा आंसर है, एकदम इजी है। तो हमें सभी पता है कि हमारे कितने हाथ है? 2, यानी कि 2। दो हाथ होते हैं जो कि हमें किसी भी चीज़ को पकड़ने में, होल्ड करने में, लिखने में सहायता करते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट पिक्चर पे आ जाते हैं। यहाँ पर ये कौन सी पिक्चर है? ये है कान। तो हमारे कितने कान होते हैं? 2। वेरी गुड। इसके बाद ये कौन सी पिक्चर है? वेरी गुड, ये है पैर। तो ये कितने होते हैं? 2 होते हैं ना। हाँ, और ये लिप्स मतलब कि होठ तो ऑब्वियसली एक ही होते हैं ना बेबीज। तो देखिए हमारा आंसर भी एक आया है। इसके बाद जो पिक्चर है ये किसकी है? आँख। तो हमारी कितनी आँखें होती है? 2, ठीक है। ये क्या है? अरे ये क्या है? ये तो नोज है। हमारे कितने नोज होते हैं? 2 होते हैं क्या? नहीं, हमारे एक नोज होता है जिसको हम हिंदी में नाक बोलते हैं। ओके, उसके बाद वाली में, अरे ये एक आया है, ये क्या है? ये जीभ है। जीभ एक होती है ना हमारी। हाँ, ठीक है। अब ये जो पिक्चर है, ये जो चित्र है, ये किसका चित्र है? कोई मुझे बताएगा? यह है दांत। लेकिन हमारे पास कितने दांत होते हैं? 1, 2, 5, 10। नहीं, हमारे पास इससे भी ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों, कॉमन अडल्ट ह्यूमन बीइंग में 32 दांत होते हैं। जब आप बड़े हो जाओगे ना तो आपके नॉर्मली 32 दांत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है 32, यानी कि 32। अच्छा, तो इसके बाद यह क्या आई? चिन कितनी होती है? 1 होती है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ठुड्डी। ओके। इसके बाद गर्दन कितनी होती है? 1 होती है। हाँ, गर्दन मतलब होता है नेक। फेस, हमारे पास कितने फेस है? 1 है या 2 है? ऑब्वियसली 1 है ना। हाँ, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर? 1। अब बारी आती है फिंगर्स की, जिसको हिंदी में उंगलियां बोलते हैं। तो हमारे पास कितनी है? हम काउंट कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या है? 5। वेरी गुड। तो आगे हम चलते हैं। अरे वाह, यहाँ पे इतना सिंपल अच्छा बच्चा, ये कौन है? अच्छा, तो बेबीज यहाँ पे मैंने आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। मैं एरो वाइज यहाँ पे आपको कुछ सिखाती हूँ
कि किस भाग को क्या बोलते हैं। ठीक है, हम ट्राई करते हैं कि हमारा आंसर राइट आता है या नहीं। सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा भाग है, यहाँ से हम देख सकते हैं। हाँ, तो मुझे ये सिर लग रहा है, सिर मतलब होता है हेड। वाव, वेरी गुड। इसके बाद हम यहाँ आते हैं, ये एरो किस तरफ है, यह इसके हमने अभी पढ़ा था ईयर, ईयर को क्या बोलते हैं। हाँ, वहाँ हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं ये क्या है, कान। तो ये ऑप्शन राइट है कि नहीं, हम ये चेक करते हैं। अरे वाह, ये तो राइट आंसर है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, यह एरो किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, आँख। तो यहाँ पर हमें आँख है। हाँ, तो ये हम देखते हैं हमारा उत्तर सही है या नहीं। वेरी गुड, हमारा उत्तर सही है। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये क्या है, ये कौन से तरफ दिखा रहा है ये एरो, ये तो मुझे माउथ लग रहा है, लेकिन माउथ को हिंदी में क्या बोलते हैं। अच्छा, मुंह बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर राइट है या नहीं। वाह, हमारा आंसर राइट है। तो इसके बाद हम इसके ठीक नीचे वाले भाग में आ जाते हैं, ये क्या चीज़ है, ये क्या कहाँ इंडिकेट कर रहा है, ये हाथों की तरफ, मतलब कि हाथ है क्या यहाँ पर ऑप्शन में, है ना, ये रहा। तो हम देखते हैं हमारा उत्तर सही है या नहीं। हमारा उत्तर एकदम सही है। अच्छा, तो ये हाथों के ठीक नीचे क्या होती है, अभी हमने पढ़ा था हमारे पास 5 क्या होती है, उंगलियां। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे उंगलियों का ऑप्शन है। हाँ है, तो ये रही उंगलियां। वेरी गुड। इसके ठीक बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये क्या है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ये है नी, नी को हिंदी में क्या बोलते हैं, घुटना। वेरी गुड। इसके बाद लास्ट में हम आ जाते हैं, ये क्या चीज़ है, अच्छा ये हमारे शरीर का पैर है, तो पैर को हिंदी में इंग्लिश में लेग बोलते हैं। और देखते हैं हमारा आंसर राइट है कि नहीं। अरे वाह, हमारा उत्तर एकदम सही है। तो बेबीज, इस तरह से हमने शरीर के भागों को हिंदी में क्या बोलते हैं आज वह सीखा है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि सेंस ऑर्गन्स हिंदी में मतलब इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सेंस ऑर्गन मतलब होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्ञानेंद्रियाँ। जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं ना बेबीज, वो हमारे जो बॉडी है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ठीक है, तो जैसे इंग्लिश में हमें पता है कि सेंस ऑर्गन 5 होते हैं, वैसे हिंदी में 5 होते हैं, लेकिन हमें उनका नाम याद रखना है। तो ये जो सेंस ऑर्गन होते हैं ये होते हैं हमारी आँखें, नाक, कान, जीभ और त्वचा। त्वचा मीन्स होती है हमारी स्किन। ठीक है, तो आँख हमें क्या करती है, देखने में मदद करती है। वेरी गुड। इसके बाद है नाक। नाक हमें चीज़ों को क्या करता है, सूंघने में मदद करता है। इसका मतलब कौन सी स्मेल अच्छी है, कौन सी स्मेल ख़राब है, यह हमें कौन बताता है, यह हमें नाक बताता है। नाक के बाद आता है कान। कान हमें क्या करता है, जैसे मैं अभी आपको बोल रही हूँ तो आप किस चीज़ से सुन रहे हो, आपके कौन से बॉडी के कौन से पार्ट से सुन रहे हो, ऑब्वियसली कान से। तो कान से हमें, कान हमारी कोई भी चीज़ों को, जैसे सॉन्ग होता है, अच्छे अच्छे गाने होते हैं, टीचर्स हमें जो भी पढ़ाते हैं, वो सभी बातें हम अपने कान की सहायता से सुनते हैं। कान के बाद आती है जीभ। अरे वाह, मम्मी इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है, तो यह हमें कौन बताता है, आइसक्रीम इतनी ठंडी होती है, यह हमें कौन बताता है, यह हमें हमारी जीभ बताती है कि जो भी चीज़ें बनती है, जो भी चीज़ हम खाते हैं उसका स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, इसके ठीक बाद में आती है त्वचा, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्किन। तो जो त्वचा है ना बेबीज़, ये हमें क्या करती है, महसूस करने में मदद करती है। जैसे हम किसी भी चीज़ को फील करते हैं, तो हम कैसे फील कर सकते हैं, आज अगर हमें कहीं पे हर्ट होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पर हर्ट हुआ है और दर्द हो रहा है। ठीक है, तो जो स्किन है वो हमें बताती है, अगर हमें तकलीफ़ हो रही है या फिर हम खुश होते हैं तो
त्वचा हमें किसी भी चीज़ को महसूस करने में सहायता करती है। तो बच्चों, इस तरह से हमने शरीर के अंग के नाम पढ़े। अभी मैं आपको स्टूडेंट नोट्स दिखाऊंगी। वो स्टूडेंट नोट्स आपको क्लास वर्क में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन आपको याद है, जब भी हम क्लास वर्क नोट लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं? डेट, इंडेक्स। करेक्ट। तो इसके बाद पहले मैं आपसे स्टूडेंट नोट जो है वो शेयर करती हूँ। तो बच्चों, स्टूडेंट नोट बताने से पहले हम यहाँ पर एक मैच द फॉलोइंग करते हैं, जो कि हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है, मतलब कि हमारे ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड है। ठीक है। अभी सबसे पहले यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हमारे सेंस ऑर्गन यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले है आँख। आँख से हम क्या करते हैं? देखते हैं। तो वेरी गुड। तो यहाँ पर हम कौन सी पिक्चर को मैच कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे आइसक्रीम है, रैबिट है, ड्रम है और एक फ्लावर है और एक सन है। तो हमें ऐसे सोचना पड़ेगा। आइसक्रीम हम देख सकते हैं, लेकिन आइसक्रीम से हम और भी सेंस ऑर्गन को मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सूर्य है ना, ये जो सन है, सन को हम देखते हैं। ठीक है। तो हम इसको मैच करेंगे। अरे वाह, वेरी गुड। इसके बाद आता है नाक। नाक से हम क्या करते हैं? हम स्मेल करते हैं, सूंघते हैं। मतलब कि आइसक्रीम हम सूंघ सकते हैं, हाँ, लेकिन आइसक्रीम को हम किसी और से भी मैच कर सकते हैं। रैबिट नहीं, ड्रम नहीं, फ्लावर, फूल, फूल से सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी खुशबू आती है, तो वो हमें कौन बताता है? हमारा नाक। देखिए यहाँ पर हमने इसको मैच कर दिया। इसके बाद आती है हमारी जीभ, जो कि हमें बताती है कि चीज़ें ठंडी है, गर्म है, स्वादिष्ट है या फिर तीखी है। तो ये तो हमने 2 बार हमने इसका आंसर देखा, बट हमने मैच नहीं किया। तो ये है आइसक्रीम। आइसक्रीम, जीभ हमें बताती है कि आइसक्रीम टेस्टी होती है। इसके बाद है हैंड। ये हैंड नहीं है बच्चों, हाथ नहीं लेंगे, इसको हम स्किन के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है। तो अब स्किन हमें क्या बताती है? हम किसी चीज़ को क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ड्रम को हम फील करेंगे या रैबिट को पकड़ेंगे तो हमें अच्छा फील होगा? कैसे, किससे करेंगे आप बताओ मुझे? मुझे तो लग रहा है हमें रैबिट से करना चाहिए, बिकॉज़ हम रैबिट को करते हैं तो हमें एक अच्छा सा मतलब कि अच्छी सी खुशी का एहसास होता है ना। तो स्किन हमें किसी भी चीज़ को महसूस करने में मदद करती है। तो इससे मैं इसे मिला देती हूँ। अब बचा कान। तो कान से हम क्या करते हैं? ड्रम वगैरह सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं, तो हम इसे मैच कर देते हैं। तो बेबीज़, इस तरह से हमने सेंस ऑर्गन भी पढ़ा। अभी मैं आपके साथ स्टूडेंट नोट शेयर कर रही हूँ। तो बच्चों, यह हमारा स्टूडेंट नोट्स है, यह मैं आपको भेजूंगी। तो आपको यहाँ से देखकर अपनी क्लास वर्क कॉपी में इसे नोट डाउन करना है। मैं यहाँ पर एक बार पढ़कर आपको सुनाती हूँ। सबसे पहले हम अपनी हेडिंग डालेंगे। आपको याद है ना, क्लास वर्क नोट लिखने से पहले सबसे पहले हम इंडेक्स लिखते हैं। इंडेक्स लिखने के बाद में सीरियल नंबर, फिर उसके बाद में टाइटल डालते हैं, जो सब्जेक्ट है, टॉपिक वगैरह वो डालते हैं और डेट डालते हैं। जिस दिन आपको यह क्लास वर्क दिया जाएगा, आपको वही डेट वहाँ पर डालनी है। ठीक है। तो स्टूडेंट नोट्स में सबसे पहले है शरीर के अंग। तो मैं यहाँ से 1 से लेकर 14 तक है, तो मैं 1 बाय 1 आपको दिखाती हूँ। आपको पहले हिंदी में लिखने हैं, फिर उनको इंग्लिश में भी, बिकॉज़ क्या है ना, कभी कभी जब एग्ज़ाम में हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी भी पूछ सकते हैं, तो हमें दोनों आना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर 1 सिर, हेड। 2 माथा, फोरहेड। 3 कान, ईयर। 4 मुंह, माउथ। 5 उंगली, फिंगर। 6 पेट, स्टमक। 7 होठ, लिप्स। 8 पैर, लेग। 9 घुटना, नी। 10 अंगूठा, थंब। 11 हाथ, हैंड। 12 गर्दन, नेक। 13 नाक, नोज़। और सबसे लास्ट 14th नंबर पर है आँख, जिसको हम इंग्लिश में आई बोलते हैं। अभी मैं आपको इसे क्लास वर्क में आपको कैसे लिखना है वो दिखाती हूँ।
तो बेबीज़, सबसे पहले हम अपनी क्लास वर्क कॉपी खोलेंगे, इंडेक्स वाला पेज निकालेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा था सब्जियों के नाम, तो आज का टॉपिक होगा शरीर के अंग। तो पहले आप सीरियल नंबर डालेंगे, फिर टॉपिक डालेंगे और फिर उसके बाद में डेट डालेंगे। तो उसके बाद में हम एक फ्रेश पेज निकालेंगे। पेज को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे हमें पता है हम इमेजिनरी लाइन डालते हैं, क्योंकि दोनों पेज को एकदम इक्वली डिवाइड करने के लिए। उसके बाद हम सबसे पहले डेट डालेंगे। जिस डेट को आपको यह क्लास वर्क मिलेगा आप वही डेट डालेंगे। उसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे 1 to 14 आप यहाँ पर सीरियल नंबर डालेंगे और जो स्टूडेंट नोट्स है उनको एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी करेंगे। सिर्फ कॉपी नहीं करना है, आपको लर्न भी करना है। कॉपी कर देंगे तो आपको एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे ना बेबीज़, तो आपको लर्न करना है और हो सके तो आप लर्न करके ही लिखने की कोशिश करें। यहाँ पर आप हिंदी में लिखेंगे। आप यहाँ पर जो डैश है वो एकदम इक्वली जो मार्जिन होती है हमारी इमेजिनरी लाइन है उसके ठीक बीच में डालेंगे और यहाँ पर आप इंग्लिश में लिखेंगे। इंग्लिश में ऑलरेडी आपको लर्न होते हैं, इसलिए आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो ठीक है बेबीज़, इसके बाद ये एक पेज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पेज में आप यह ड्राइंग करेंगे। इसमें आप, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक ड्राइंग करके दिखाया है, आप ड्रॉ करोगे, कलर करोगे और उसको लेबल करोगे। जैसे मैंने यहाँ पर लेबल नहीं किया है क्योंकि वो आप करना, ठीक है। ये क्या है? नाक। ये क्या है? पैर। आँख। कान। ये क्या है? हाथ। होठ। ठीक है। तो इस तरह से हमने आज सीखा है शरीर के अंग के नाम, वो भी हिंदी में। तो बेबीज़, नेक्स्ट पीरियड में हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो यहीं पर मैं अपना पीरियड समाप्त करती हूँ। थैंक यू।